हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक में, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एवरीवन। 9 of air, 3 of water, 3 of air, elder of earth and 5 of air. ओके, सो हमारे पास है 3 ऑफ एयर। 3 ऑफ एयर के होने का मतलब है कि आपको किसी ने हर्ट किया है एंड आप इस पेन से बाहर नहीं आ पा रहे। लाइक इस पर्सन ने आपको इतनी बुरी तरीके से हर्ट किया है कि आपको नहीं लगता कि अब ये रिलेशनशिप एक्चुअली वर्क कर सकता है, या कोई भी रीज़न है जिसके कारण आप उनसे प्यार करें, मगर फिर भी आपके इमोशंस उनसे बंधे हुए हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यही रिलेशनशिप आपके लिए सब कुछ था, और अगर ये वर्क नहीं करता तो कुछ और भी किसी काम का नहीं है। आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, आपको किसी से प्यार नहीं होगा, आप हमेशा यूं ही रहेंगे। पर ये जो भी फीलिंग्स है ये टेम्प्रोरी है, एंड फ्यूचर आपके लिए क्या लेके आएगा वो आप अभी नहीं जानते। सो टैरो आपसे कह रहा है कि पहले तो प्रेजेंट मोमेंट को हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि 3 ऑफ एयर किसी ऐसे पेन को दर्शाता है जिसे हैंडल करना, जिसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इमोशनल लेवल पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं और ये तकलीफ़ मैं साफ देख पा रही हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ जो 5 ऑफ एयर वाला कार्ड है ये आपको ये रिमाइंड करवा रहा है कि क्या वाकई में आपने कुछ लूज़ किया है। आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जो आपके इम्पोर्टेंस को नहीं समझता था, जो आपके वैल्यू को नहीं समझ पाया, और उन्होंने आपके सेक्रीफाइसेस, आपके कॉम्प्रोमाइज़, आपके एफ़र्ट्स को कभी अप्रिशिएट भी नहीं किया। हर चीज़ का क्रेडिट वो खुद लेते गए, और जब भी आपने बात की कि उन्हें क्या करना चाहिए तो उन्होंने आपको जज ही किया। सो इट्स लाइक अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आपकी वजह से चल रहा था और फिर भी कोई इसका क्रेडिट ले रहा था, आपको ऐसा महसूस करा रहा था कि ये रिलेशनशिप तो एक्चुअली उनकी वजह से सरवाइव कर रहा है, क्योंकि वो इतने स्पेशल है कि आप उनसे प्यार करते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो आप इस रिलेशनशिप में नहीं होते, आप उनके लिए इतना एफ़र्ट नहीं कर रहे होते, या जो भी एफ़र्ट आप कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे। असल में तो जो रियल एफ़र्ट्स है वो उन्होंने ही किए हैं। अगर कोई आपको ऐसे फील करा रहा है तो क्या वो पर्सन आपके लायक है? क्या आप उसके साथ खुश रह सकते हैं? क्या आप उसके साथ वो ब्यूटीफुल ड्रीम क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअली में, जिसके खोने का आज आप पछतावा कर रहे हैं या जिसकी वजह से आप सैड हैं? तो टैरो आपसे कह रहा है कि विजडम को यूज़ कीजिए। एल्डर ऑफ अर्थ इसी के बारे में है। इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, इमोशंस को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो टाइम लीजिए, कुछ फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए, एंड उसके बाद प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचिए। ओके, प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है कि क्या वर्क करेगा और क्या नहीं, एंड कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। ये केयरफुली देखना ज़रूरी है कि जिस चीज़ के लॉस का आपको इतना अफसोस है, क्या वाकई में वो आपके काम का भी था? क्या वाकई में आपने कुछ लॉस किया है, या आपने सिंपली अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को आउट किया है, या खुद ही नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो गई है? अगर ये पर्सन आपसे दूर चला गया है तो आपके लिए एक नया स्पेस बना है जिसमें आप अपने मन की आवाज़ सुन सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को हील कर सकते हैं, जिसमें आप लेसन सीख सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। सो जो ये 3 ऑफ वाटर वाला कार्ड है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दर्शा रहा हो सकता है इन्होंने इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको बहुत इनसिक्योर किया, दूसरों से फ्लर्ट कर रहे थे, दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, या कोई स्पेसिफिक पर्सन था जो इनके लिए बहुत ख़ास हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने आपको जज किया, उन्होंने आपको इग्नोर किया, एंड जब भी आपने उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए उन्होंने शायद आपको ब्लेम किया या ये कहा कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो
अब केयरफुली सोचने का समय है कि क्या ये सब कुछ ठीक था, आई मीन जो भी हो रहा था, क्या आप ये डिज़र्व करते थे। एंड यहाँ पे 9 ऑफ फेयर का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे कि आप रिग्रेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कोई मिस्टेक कर दी। मे बी आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा होता, उन्हें रोका नहीं होता, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। शायद मुझे आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए था, तो ये रिलेशनशिप बच जाता। शायद बाद में कुछ बदल जाता। शायद मुझे मौका देना चाहिए था। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर हो सकती है और आप रिग्रेट कर रहे हो सकते हैं किसी चीज़ का। बट आपकी सोल आपसे कह रही है आपने जो किया सही किया, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपके अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से या कुछ आ, सवाल करने से इतना इरिटेट होता है कि वो आपको ब्लेम करते हैं या जज करते हैं या आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं, तो वो पर्सन रिलायबल नहीं है, उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते एंड ऑफ कोर्स वो पर्सन आपके लायक भी नहीं है। सो ये एक ऐसा सच है जो कि आपके काम आएगा। बट फ़िलहाल ये सच आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन ये कड़वा है नहीं। ओके, ये आपके लिए एक नया रास्ता खोल रहा है। आपको पता चलेगा कि ये सब होना क्यों ज़रूरी था और इस पर्सन का आपके लाइफ में क्या रोल था। ये कार्मिक हो सकते हैं, इनफैक्ट ये कार्मिक ही हैं जिस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया है। सो आप प्रिपेयर हो रहे हैं उस फ्यूचर के लिए जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। बट इसके लिए आपको पहले अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने विजन को क्लियर रखना पड़ेगा। ओके, सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 8 of Air, the Wheel of Fortune, Death, 3 of Earth and Page of Air. ओके, सो ये जो 8 ऑफ एयर का कार्ड है, ऐसा लगता है जैसे कि आप इस वक्त अपने आसपास की चीज़ों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। मे बी आप दूसरे लोगों के रिलेशनशिप को देख रहे हैं और आपको लगता है कि दूसरे लोगों की तरह आपके पास भी एक रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें कि यू नो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें या आपको वो लव मिल सके जो आप ढूंढ रहे हैं, आप दूसरों को लव ऑफर कर सकें। बट द थिंग इज़ कि आप जो अपने आसपास देख रहे हैं वो सब कुछ ट्रू नहीं है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही अनलकी है लव के मैटर में, बाकी हर किसी के लाइफ में खुशी है क्योंकि आपको अपने आसपास परफेक्ट रिलेशनशिप दिख रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप के बारे में लोग आपसे ये कह रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप परफेक्ट है। बट टैरो आपसे कह रहा है कि आप अभी भी ट्रुथ नहीं देख सकते। ये जो वुमेन है उसकी आंखों पे पट्टी है, वो ट्रुथ नहीं देख पा रही और आसपास की ये स्पाइडर्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये उन थॉट्स के बारे में है जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। डेथ का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि जो एंड हो रहा है उसे एंड होने दीजिए क्योंकि वो चेंज लेके आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। सो सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। और ये जो 3 ऑफ अर्थ वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है कि आप वो रिवॉर्ड डिजर्व करते हैं जिसके काबिल आप हैं, एंड इसके लिए आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने लाइफ में। ओके, या जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें वेलकम कीजिए। पेज ऑफ एयर का कार्ड है, तो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, अपनी सोल पे। ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये आपको गाइड कर रही है। और इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस रिलेशनशिप को फोकस में ना रख के खुद को फोकस पे रखें। ओके, अपने वेलबींग को ध्यान रखिए क्योंकि अभी तक आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, बहुत ड्रेन हो चुके हैं, बहुत टायर्ड हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। माउंटेन, योर चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के, उस फ्यूचर के क्लोज पहुंचने के जो आपका ड्रीम है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग बने रहिए और
इस पॉइंट पे अपने अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, ओके, अपने सोल पे ट्रस्ट कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।